जय मसीह की परिवार, मेरा नाम अंजलि है और मैं गाजियाबाद से आती हूँ। 7 साल पहले मुझे एलोपेशिया हुआ था, जिसमें कि मेरे बाल गायब हो जाते थे। मतलब यहाँ से इधर से मतलब मेरे जो पैचेस होते थे वो बहुत बड़े बड़े, यहाँ से इधर से इतने बड़े बड़े पैचेस होते थे एक साइड पे। इंजेक्शन मुझे लेना होता था और डॉक्टर वो जोड़ों पे मतलब स्कैल्प पे इंजेक्शन देते थे। दर्द होता था बहुत और जितने गड्ढे होते थे वहां देते थे। और फिर मुझे डॉक्टर ने बताया कि ये लाइफ टाइम का है, बिकॉज एलोपेशिया एरेटा डिसऑर्डर है, मतलब इसकी कोई मेडिसिन नहीं है और हो सकता है कि ज्यादा होगा तो आईब्रो और आईलैशेस भी चले जाएंगे। जैसा कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि लाइफ टाइम रहेगा डिसऑर्डर। इस चीज को क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं था, और मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया अपने जीवन में कि ठीक है, अब ये मेरा लाइफ टाइम का ये पार्ट है, तो ठीक है, अब इसके साथ मुझे एडजस्ट होके रहना पड़ेगा। मैंने हेयर विग खरीद लिया अपने लिए और मैं स्कार्फ में खरीदने लगी अपने हेड को कवर करने के लिए। कभी बाहर जाना होता था तो विग पहन लेती थी, फिर कभी घर में रहना था तो हेयर कवर कर लेती थी। फिर मुझे ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, डॉक्टर ने ऐसे बोला, कुछ ऑयल लगा लेते हैं। बहुत सारे घरेलू नुस्खे मैंने अपनाए और किसी से भी मुझे रिजल्ट, आप बोलोगे ना, रिजल्ट नहीं मिलता, बिकॉज ये जो मेरे हेयर के जो रूट्स है ना, वो एकदम स्किन के जैसा चिकना हो जाता था, वहां से बाल आ ही नहीं सकते, मतलब ग्रोथ नहीं आती थी। मुझे 1 साल हो गया FLG में आते हुए। लास्ट ईयर जब मैं गवाहियां देखती थी, एक बहन है, तो मैंने देखा कि प्रभु उनके जब 4 इंच बाल बढ़ रहे हैं, तो प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, परमेश्वर आप मेरे पूरे लंबे बाल आप मुझे दे रहे हो। जैसे कि हमारे अपोस्टल जी बोलते हैं कि जस्ट तुम्हें जो चाहिए बस देख लो, अपने इमेजिनेशन में देख लो, बोलते रहो। अपनी कल्पना शक्ति को इस्तेमाल करना। क्या कोई बीमारी है जो आपको वो करिए, बैठो और देखो कि वो एक सांप की तरह, एक बिच्छू की तरह आपके पास आ रहा है और आप उसे कर रहे हो खचक पचक पचक। रौंदने का मतलब क्या है? अगर आपने किसी बिच्छू को रौंद दिया तो फिर क्या है? फिर वो डंक नहीं मार सकता दोबारा। एक बार रौंद दिया गया है और यीशु कह रहा है वही अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। तो मैंने गिव अप नहीं करा, मैंने उस वचन को मैंने ले लिया कि प्रभु तेरे लहू से मेरा बाल चंगा हुआ है, और मैं इमेजिन करने लगी, मैं उसे देखने लगी आंख बंद करके। जब भी मैं सुबह शीशे में जाती, मेरा सर गंजा था, मैं लेकिन आंखों से देखती कि प्रभु तूने मेरे बाल को दे दिया है। और सचमुच परिवार ऐसा ही मेरे साथ हुआ। 3 महीने के अंदर आप देख रहे हो, ये सारे बाल परमेश्वर ने मुझे, हर एक गंजेपन से परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया। और मेरी बेटी है 2.5 साल की। इन 1 सालों में उसमें मैंने जो चेंजेस देखे उसके सोने में, मैं सो रही हूँ उसके बगल में और वो चिल्लाने लगती थी रात के 1 बजे 3 बजे, मतलब इस बीच वो चिल्लाने लगती थी और वो उसका बॉडी ऐसे कांपने लगता था और वो इतनी तेज चीखें मारती थी कि अब छोटा सा बच्चा अगर चीख मार रहा है तो मुझे बहुत दुख होता था। मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है। पहले 2-2 3-3 दिन पे होने लगा, फिर उसके बाद ये रेगुलर होने लगा। और मैं जब अपने बच्चे को देखती थी ऐसा रोते हुए, ऐसा डरते हुए, तो मेरा दिल बहुत ज्यादा, मैं परेशान थी। लास्ट टाइम जब मैं प्रेयर नाइट में आई थी, अपोस्टल जी ने डिक्लेयर करा था कि सारे बच्चे दुष्ट की शक्ति छोड़ के जा रही है, वो दुष्ट की शक्ति से आजाद है। Lord, we declare all the people who are present here and you are joined online, none of our kids, the enemy will not be able to touch even one of our kid in Jesus name. और मैं डिक्लेयर करती थी कि परमेश्वर आपके दास ने बोला है। मैं तो सचमुच मैं इस चीज को मैं रिसीव करती हूँ अपने जीवन में, और उस चीज को मैंने रिसीव करा था। आज उसे 6 से 7 महीने हो गए, मेरी बेटी उस दुष्ट की शक्ति से मेरी बेटी आजाद है और आज वो अच्छे से सोती है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उसने मेरे लिए हर एक चीज संभव कर दी है। जो बाल मेरे नहीं थे मैं उसे लगा के घूमती थी कि वो मेरे बाल है। जो मैं कपड़ा में अपने सर को ढकती थी, जो मेरा लोग मजाक उड़ाते थे कि ये गंजी है, परमेश्वर ने मुझे वो शर्मिंदगी से आजाद करा। तो मैं बहुत खुश इस चीज के लिए। परिवार, अपोस्टल जी कहते हैं ना कि फीलिंग पे हमें नहीं जाना, फील के और हमें वो नहीं देखना, सिर्फ वचन को पकड़ के रखना, गिव अप नहीं करना। मैंने वचन को मैंने बस अपना साथी बना लिया कि कुछ हो ना हो बस मैं बोलती रहूंगी। और सचमुच परमेश्वर इतना महान है कि उसने मेरे जीवन पे हर एक चीज करा। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहूंगी और मैं अपोस्टल जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे विश्वास में चलना सिखाया। जय मसीह की।